गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की चैप्टर 3 परमाणु संरचना आधुनिक। इस चैप्टर का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनों का एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या कह सकते हैं एसपीडीएफ उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस चैप्टर की बच्चों ये 5वीं वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसपीडीएफ में उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एसपीडी एंड एफ सबसेल्स। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए पहले हम कुछ तत्वों के, लगभग 4-5 तत्वों के, हम पहले उन्हें आपको कोषों में करेंगे, जो सिंपल 2-8 इस तरह से करते हैं कोष में। उसके बाद उसको उपकोष में करके दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, पहले करते हैं हम 6 कार्बन का। बच्चों, कार्बन का विन्यास करेंगे तो क्या होगा, कोष में करेंगे 2, 4, इस तरह से हो जाता है बच्चों। कोष में कार्बन का विन्यास 2, 4। अब क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं कोष की संख्या, उसके बाद उपकोष लिखते हैं। उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को घात के रूप में लिखते हैं। और हमने आपको बताया था प्रत्येक कोष हमेशा एस उपकोष से ही स्टार्ट होगा। पहले एस, फिर पी, उसके बाद डी, तब उसके बाद एफ आता है। ठीक है, पहले कोष में केवल एस उपकोष होता है, दूसरे में एस और पी, तीसरे में एस पी डी हो सकते हैं और चौथे में एस पी डी एफ। तो देखिए, पहला कोष है बच्चों तो इसको लिख देंगे 1। पहला कोष है, पहला कोष की संख्या। उसके बाद पहले कोष में होता है बच्चों एस उपकोष, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, एक कोष हो गया, उसके बाद कॉमा। उसके बाद है बच्चों दूसरा कोष शुरू। दूसरा कोष स्टार्ट होगा एस उपकोष से ही, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद तब डी आता है। तो 2s, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2, तो 2s2। अब बचे कितने, 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, तो लिख देंगे 2p2, यानी कि 2p6 ही लिखेंगे। 6 अधिकतम आ सकते हैं बच्चों। p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन कम है तो कार्बन का एसपीडीएफ में क्या विन्यास हो गया, 1s2, 2s2। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। दूसरे कोष में, दूसरा कोष है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। अगला देखिए, जैसे कि आपका 11 सोडियम Na, इसका विन्यास करते हैं बच्चों को कोषों में। कोषों में करेंगे तो इसका विन्यास होगा 2, 8, 1। 11 Na का विन्यास करते हैं कोष में 2, 8, 1। इसको उपकोष में करेंगे तो बच्चों यह हो जाएगा पहला कोष 1s2, दोनों इलेक्ट्रॉन एस में आ गए। दूसरा कोष शुरू तो 2s2, 2p। अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, 8 हैं, 2 एस में आ गए, तो कितने बच्चे, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 2p6, यानी कि 6, 2, 8। उसके बाद तीसरा कोष शुरू, एस में 1 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक कोष हमेशा एस उपकोष से ही स्टार्ट होगा। पहले एस में आएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर पी में आएंगे, उसके बाद डी, तब उसके बाद एफ में। कोई भी कोष शुरू एस उपकोष से होगा। तो हो गया Na का 11 Na का विन्यास। इसके बाद देखिए बच्चों 15 फॉस्फोरस, पी का विन्यास देखते हैं तो हो जाएगा बच्चों 2, 8 और 5, 2, 8, 5। अब इसको उपकोषों में तोड़ेंगे तो पहला कोष, और पहले कोष में एस उपकोष 1s2, उसके बाद दूसरा कोष शुरू, एस में 2 और पी में 6। प्रत्येक उपकोष के पहले कोष की संख्या अवश्य लिखनी है बच्चों, ध्यान रखिए। 2s2, 2p6, 8 हो गए। और प्रत्येक कोष के बाद जिस तरह से कोमा है, आपको हर जगह कोमा नहीं लगाना है। प्रत्येक उपकोष के बाद कोमा नहीं लगाना है। एक कोष के सभी उपकोषों को बिना कोमा के एक जगह रखेंगे, तब उसके बाद कोमा लगाना है। यहाँ पे कोमा लगेगा। उसके बाद 3s2, 3p, 5 हैं, 2 एस में आ गए तो कितने बचे, 3, 3p3। तो फॉस्फोरस का ये होगा बच्चों विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। उसके बाद 17 Cl का विन्यास करेंगे बच्चों। तो 17 का विन्यास होता है 2, 8,
7, 2 8 7, इसको SPDF में करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 2 और 6 2 8, उसके बाद कॉमा, तीसरा कोष शुरू 3s2, 3p, कितने बचे, 7 में से 2 निकालेंगे तो बचेंगे 5, तो 3p5। ये नहीं है बच्चों 6 ही हो अधिकतम, तो 6 हो सकते हैं अधिक से अधिक 6p में, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 से कम है तो उतने ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं बच्चों 19 पोटेशियम का। 19 पोटेशियम, इसका विन्यास करते हैं कोषों में, तो होता है बच्चों 2 8 8 1, 2 8 8 1। इसको उपकोषों में करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, तीसरे कोष में 8, 2 और 6 8, उसके बाद 4s1, यहाँ कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 4s1। तो ये हो गया पोटेशियम का विन्यास 19 का। 1s2, 2s2, 2p6 8 हो गए, उसके बाद तीसरे कोष में 3s2, 3p6 और चौथे कोष में एक इलेक्ट्रॉन 4s1 हो गया। तो बच्चों ये दिखा दी हमने आपको कुछ, पहले कोषों में विन्यास किया है, उसके बाद उपकोषों में। अब हम आपको डायरेक्ट बिना कोषों में विन्यास किए सीधे SPDF में विन्यास करके दिखाते हैं। ठीक है, यदि आपको प्रॉब्लम होती है करने में तो आप पहले कोष में रफ पे कहीं करके देख सकते हैं, उसके बाद उसको इसी तरह से उपकोष में तोड़कर आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए अब करते हैं बच्चों 21 स्कैंडियम का। स्कैंडियम का विन्यास करते हैं तो वैसे तो कोषों में होता है 2 8 9 2, 2 8 9 2, इस तरह से होता है बच्चों। बाह्यतम कोष में 2 रहेंगे और तीसरे कोष में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। देखिए इस तरह 2 8 9 2, 21 हो जाएंगे, 8 2 10 9 19 2 21, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, 3d1, उसके बाद 4s2। इस तरह से इसका विन्यास होगा बच्चों। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन है तीसरे कोष में, 3s2, 3p6, 3d1, s में 2 और p में 6, 8 होगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो आ जाएगा 3d, तीसरे कोष में डी उपकोष भी होता है, उसके बाद 4s2। इसके बाद देखिए बच्चों 24 क्रोमियम, जो कि अपवाद है, बोरबरी नियम का अपवाद है, उसका विन्यास कोषों में होता है 2 8 13 1। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, दूसरे कोष में 2 8, उसके बाद तीसरे कोष में 13, यानी कि 3s2, 3p6, 3d 8 हो गए, 13 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 5, 3d 5 और उसके बाद 4s1, यानी कि 2 8 13 1। बोरबरी नियम का अपवाद है क्रोमियम 24। इसके बाद देखिए बच्चों 26 Fe, लोहे का विन्यास करते हैं तो इसका विन्यास होता है 2 8 14 2, तीसरे कोष में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो SPDF में हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, 3d अभी बताएंगे, और 4s2। कितने हो गए देखिए, 2 8 10 8 18 2 20, बचे कितने 6, 3d6, यानी कि 26 हो जाएंगे। इसमें 14 होते हैं, 2 8 14, 6 और 2 8 8 और 6 14। इसके बाद देखिए बच्चों 29 कॉपर का देखते हैं, Cu का। कॉपर का विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 2 8 18 1, तीसरे कोष में 18, 3s2, 3p6, 3d 10, उसके बाद 4s1। इसके बाद देखिए बच्चों अब देखते हैं हम 36 क्रिप्टोन का। 36 Kr, ये होता है 2 8 18 8, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 10, उसके बाद 4s2, 4p6, 2 8 18 8।
इनके 3d10 4s2 4p6। इसके बाद देखते हैं बच्चों 47 AG का, 47 AG। 47 AG का विन्यास होता है कक्षाओं में 2, 8, 18, 18, 1। तो उपकोषों में होगा 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 3d10, उसके बाद 4s2 4p6 4d10, उसके बाद 5s1। ये हो गया चांदी का। अब अंतिम करते हैं बच्चों 56 बेरियम का विन्यास। 56 बेरियम का विन्यास करते हैं बच्चों। तो बेरियम का विन्यास होगा 2, 8, 18, 18, 8, 2। तो ये हो जाएगा 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, उसके बाद 4s2 4p6 4d10, उसके बाद 5s2 5p6, उसके बाद 6s2। 1s2 2s2 2p6 यानी कि 2, 8 3s2 3p6 3d10 18, 4s2 4p6 4d10 18, उसके बाद 8 5s2 5p6 और 6s2। 2, 8 18 18 8 2, ये विन्यास होता है बेरियम का। तो बच्चों एक चीज़ इसमें आपको विशेष ध्यान रखनी है, प्रत्येक कक्षा के सभी उपकोषों को एक ही साथ रखना है, उनके बीच कॉमा नहीं लगाना है। ठीक, तो पहले कक्षा की संख्या लिखते हैं, उसके बाद उपकोष लिखते हैं, तब उसमें इलेक्ट्रॉन घात के रूप में लिखते हैं, और प्रत्येक कक्षा हमेशा एस उपकोष से स्टार्ट होती है। तो ये कुछ मुख्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों। इस तरह से आप स्वयं भी कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके अपनी शंका का समाधान अवश्य कराएं, हम प्रयास करेंगे उसे आपकी शंका को दूर करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।